मोहाली से आपके दोस्त जसबीर सिंह का नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। सत्य ही ईश्वर है। आज मैं सत्य और सत्य की ताकत के बारे बात करूंगा। डू यू वांट टू हैव द पावर ऑफ मेकिंग एनीथिंग ट्रू वॉट एवर यू से? Yes, you can do this. It is said that if someone speaks the truth uninterruptedly for 12 years, thereafter whatever one speaks, it comes true. This is the power of truth. That's why it is said, never say anything wrong to a Satguru, because whatever he utters, it will come true. They become so pure in the purity of their thoughts that even nature cannot afford to defy their words. मैं यहां पर सतगुरुओं की बात कर रहा हूं, बाबाओं की नहीं। गुरु is composed of the syllable गु and रू। गु का मतलब है अंधेरा और रू अंधकार को दूर करने वाला। संसार की इस यात्रा में हमारे जीवन में 3 जनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस क्रम में सबसे पहले आते हैं हमारे माता पिता, जिनकी वजह से हम इस संसार में हैं। माँ हमें अपने पेट में 9 महीने तक रखती है। दूसरे स्थान पर आते हैं गुरु, जो हमें अच्छे और बुरे की पहचान करना सिखाते हैं। और अंत में तीसरे स्थान पर आते हैं भगवान, गॉड। संत कबीर ने भी गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर बताया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। सत्य ही भगवान है। जपुजी साहब नानक जी का उस अकाल निरंकार से मिलने के बाद पहला उद्घोष है और इसका मूल मंत्र मंगलाचरण है, एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक देव जी की पूरी विचारधारा जप के इर्द गिर्द ही परिक्रमा करती है। ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन उन्होंने जप ही बताया। ओंकार 3 शब्दों का जोड़ है, अकाल, ओंकार, निरंकार। उत्पत्ति करने वाला, पोषण करने वाला और नाश करने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश। नानक ने परमात्मा को गा गा कर ही पाया। उन्होंने कोई योग नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गाया और उसे पा लिया। पर उन्होंने गाया इतने पूरे प्राण से कि उनके गीत ही योग हो गया, उनका गीत ही तप हो गया, गीत ही ध्यान हो गया। रामायण में देयर आर इंस्टेंसेस वेयर द वंडरफुल पावर ऑफ ट्रुथ इज रिवील्ड। सीता boldly proclaims that if she has been truthful and pure, Hanuman's tail, which was set on fire by Ravana's army, would not scorch him. Fire had no option but to bow before the truth. Again, at the end of the epic, because of allegations by a washerman, when she is again asked to prove her purity, Mother Earth, unable to bear the mockery of justice, opened up and took her daughter back into her womb. गुरबाणी में भी धरती को मां का दर्जा दिया गया है। पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। सतगुरुओं के मुंह से निकले हुए शब्द पूरे होते हैं। एक बार एक विक्षुब्ध अधेड़ उम्र की औरत रोते हुए एक सतगुरु के चरणों पर गिरी।
दयालु संत के मुंह से आशीर्वाद निकला, सौभाग्यवती भव। उस औरत ने चौंक कर कहा कि उसे अभी अभी अपने पति का युद्ध में मारे जाने का समाचार मिला है। दयालु संत कहते हैं कि ये शब्द उनके मुंह से अनायास सहज भाव में ही निकले हैं, अतः इसे ईश्वर का फरमान मानना होगा। खबर आती है कि उसके पति को बंदी बना लिया गया था और उसे शीघ्र ही छोड़ दिया जाएगा। सत्य हमें अपार शक्ति देता है और ऊंचाई की बुलंदियों तक ले जाता है। जब साउथ अफ्रीका में उस ठंडी रात को गांधी जी को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है, तो उन्होंने अपने क्रोध को बर्बाद नहीं होने दिया, बल्कि सत्य के लिए जीने और मरने का प्रण लिया और एक मामूली वकील से वे महात्मा बने। वे अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखते हैं कि इफ समथिंग इज शेमफुल टू रिवील, it is more shameful to hide it. Narendra was obsessed with the desire to know God. His quest led him to several Mahatmas. For each of them, he had one question: have you seen God? Finally, he came to Ramakrishna Paramahansa Ji, who told him that he is able to see him more clearly than he is able to see the God himself. Satisfied with his answer, Narendra, in the search of truth, pledged his life to the Master and rose to the heights of Swami Vivekananda. A beautiful relationship does not depend on how well we understand each other, but how well we avoid the misunderstanding. एक लड़का और लड़की साथ साथ खेल रहे थे। लड़के के पास कुछ मार्बल थे और लड़की के पास मिठाई। लड़के ने उस लड़की से कहा कि वो उसकी मिठाई के बदले उसे अपने सारे मार्बल दे देगा। लड़की मान गई। लड़के ने अपना एक सबसे बड़ा और सुंदर मार्बल अलग रखकर बाकी सारे मार्बल उस लड़की को दे दिए, पर लड़की ने वायदे के अनुसार उसे अपनी सारी मिठाई दे दी। उस रात वो लड़की आराम से सोई, पर वो लड़का सो नहीं सका और सारी रात सोचता रहा कि कहीं उसकी तरह उस लड़की ने भी कुछ मिठाई छुपा कर तो नहीं रख ली थी। If you do not give 100% in a relationship, you will always keep doubting if other has given his 100%. This is applicable in any relationship. जीवन का एक मकसद है सत्य को पाना, उसके बगैर हम तृप्त नहीं हो सकते। अगर हम किसी रेगिस्तान में प्यासे पानी के लिए भटक रहे हों और मरने की कगार पर हों, तो अगर उस समय कोई हमें हमारी जान के बदले पानी देने की पेशकश रखता है, तो हम तुरंत मान जाएंगे, क्योंकि प्यासे मरने की बजाय तृप्त होकर मरना बेहतर है। हम सब सत्य को पा सकते हैं, पर शर्त है उसके लिए प्यास जगाएं। सौभाग्य है वे लोग जो सत्य के लिए प्यासे हो सके। बुद्ध किसी गांव में ठहरे हुए थे। एक जिज्ञासु ने उनके पास आकर पूछा कि आप कहते हैं हर कोई मोक्ष पा सकता है, फिर हर कोई इसे पा क्यों नहीं लेता? बुद्ध ने कहा, गांव में जाकर पूछ के आओ कि वे क्या पाना चाहते हैं। छोटा सा गांव था। वो आदमी गांव में जाकर सबसे पूछकर शाम को वापस लौटा। बुद्ध ने पूछा, कितने लोगों ने मोक्ष की आकांक्षा की? वो आदमी बहुत हैरान था, क्योंकि एक भी इंसान ने मोक्ष की आकांक्षा नहीं की थी। बुद्ध ने कहा, हर इंसान मोक्ष को पा सकता है, ये मैं कहता हूं, पर हर कोई इसे पाना चाहता है,
ये मैं नहीं कहता। जब हम सत्य बोलते हैं और सत्य का समर्थन करते हैं तो हमारे अंदर की शक्ति दैवीय हो जाती है। सत्य ही हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाती है। जैसे वायु को जितना भी पानी के अंदर ले जाएं, वो बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेती है और बाहर आ ही जाती है। यही है सत्य की ताकत। बुद्ध ने कहा, 3 things cannot be long hidden: the sun, the moon and the truth. So always speak the truth. That's way you won't have to remember what you said.